बाद मैं गुजारिश करूँगा जनाब उस्ताद सुहेब डॉग राजा स्टेज पर प्लीज तशरीफ लें। उसके बाद मैं गुजारिश करूँगा जनाब उस्ताद यासीन खान साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ लें प्लीज। उस्ताद यासीन खान साहब। इसके बाद मैं गुजारिश करूँगा उस्ताद शाहिद बकरा मंडी वाले भाई से कि वो स्टेज पर आ जाए, इधर आगे आ जाएंगे। इसके बाद मैं गुजारिश करूँगा जनाब उस्ताद वसीम आरिफ साहब से कि वो प्लीज़ आगे तशरीफ लाएं, इधर आ जाएंगे। इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा खलीफा हाफिज मुबशिर साहब से कि प्लीज़ वो आगे तशरीफ लाएं। मैं गुजारिश करूंगा शाहिद खटक साहब से कि प्लीज़ आगे तशरीफ लाएं, आगे आ जाए प्लीज़। मैं गुजारिश करूंगा जनाब राजा खुरम साहब से कि वो भी आगे तशरीफ लाएं, प्लीज़ आगे आ जाए। बाद मैं गुजारिश करूंगा जनाब उस्ताद मुन्ना भाई साहब से कि वो भी आगे तशरीफ लाएं, प्लीज आगे आ जाए। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज तिलावत कुरान पाक से करेंगे, जिसके लिए मैं स्टेज पर दावत दूंगा उस्ताद खलीफा हाफिज मुबशिर साहब से कि प्लीज स्टेज पर तशरीफ लाएं। तिलावत कुरान पाक के बाद में हजूर पाक की शान में हदिया नाम पेश करने के लिए स्टेज पर दावत देता हूँ नवीद अब्बासी साहब को, काइंडली तशरीफ ले आए। नवीद अब्बासी साहब सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हाल दिल किसको सुनाएं, आपके हो
मुझे कर क्यों सताएं, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाएं, आपके होते हुए। रावलपिंडी ग्रैंड अलायंस अक्टूबर 2022 का ये फंक्शन है। जहाँ तक ये टूर्नामेंट हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इस साल जो 2022 का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है, मेरी अपनी जो मैंने ऑर्गेनाइज जितने टूर्नामेंट किए सबसे मुश्किल टूर्नामेंट था। जैसा कि आपको पता है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो सियासत चल रही है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आई। लोगों ने फोने करके बड़ी धमकियाँ भी दी कि हम आपकी छत नहीं लेंगे, हम आप पे पाबंदी लगा देंगे पिंडी में, ये कर देंगे वो कर देंगे। सिर्फ आप लोगों को अच्छा शो कराने के लिए हम लोगों ने कोशिश की, सबसे मुखालफतें भी ली हैं और मेरी तरफ से जहाँ तक कोशिश हुई जितनी हमारी टीम की तरफ से कि एक साफ़ सुथरा शो कराया जाए, हमने अपनी तरफ से पूरा शो ईमानदारी से कराने की कोशिश की है और उम्मीद है कि आप लोगों को मज़ा आया होगा टूर्नामेंट उड़ा के। तो बाकी जो टूर्नामेंट के अंदर अखराजात हुए हैं या जो जो चीज़ें हुई हैं वो सारे अखराजात जो हैं वो आपकी टेबल के ऊपर एक पड़ा हुआ है फ्लैक्स, उसके ऊपर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर किसी भाई को किसी चीज़ के ऊपर भी कोई सवाल है, कोई इतराज़ है, तो वो आके हमसे रसीद भी चेक कर सकता है, ये उसका राइट है। हमें किसी किस्म की कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इस चीज़ के ऊपर। तो आप लोगों की जो 26 छतों ने हमारे साथ पार्टिसिपेट किया, सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन लोगों ने हम पे एतमाद किया और इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाया। दूसरा, उसके बाद 26 छतें जब हमने फाइनल की थी उसके बाद भी हमें काफ़ी दोस्तों के फ़ोन आए, लेकिन हमने उस टाइम तक अपना सारा सेटअप जो है वो वाइंड अप कर दिया था, तो हमने छतें नहीं थी, उनसे माजरत कर ली थी। तो बाकी ये सिर्फ एक काविश होती है कि आप लोगों को एक अच्छा शो कराया जा सके। तो बाकी आप लोग अगर हमें अप्रिशिएट करते रहेंगे तो उम्मीद है कि सिलसिला आगे चलता रहेगा, लेकिन जो हालात जा रहे हैं उस हिसाब से बड़ा मुश्किल हो गया है कि अब कोई बंदा किसी को शो कराए। तो मैं बाकायदा आगाज़ करता हूँ। सबसे पहले हमारे 2 टूर्नामेंट्स उड़े थे, एक कैटेगरी ए जिसमें 25,000 रुपये एंट्री थी, जिसमें टोटल 10 छतों ने हिस्सा लिया था और थी वो 10 छतें। और दूसरा हमारा कैटेगरी था जो नॉर्मल हम उड़ाते हैं 10,000 एंट्री के ऊपर, उसके अंदर हमें टोटल 26 छतों ने हिस्सा लिया था। 26 छतों ने पार्टिसिपेट किया था। सबसे पहले मैं जो कैटेगरी बी है जो 26 छतों ने पार्टिसिपेट किया उसके रोज़ाना के इनामात से शुरू करूँगा। और दूसरा सिर्फ एक आप लोगों को एक बात बतानी है कि आज का जो टूर्नामेंट्स लोग उड़ा रहे हैं, हर ऑर्गेनाइजर की कोशिश होती है कि वो आपको एक अच्छा शो कराए, वो अपनी पूरी मेहनत करता है। आप लोग जो है ना, लोग बात करते हैं, आप लोग जो उनका टाइम है ना खाली जो वो आप लोगों के ऊपर सर्व करते हैं, जो आप लोगों के ऊपर हैं, आप वो भी पूरा नहीं कर सकते। आप लोग कहते हैं कोई बंदा किसी का शो नहीं करा सकता इस तरह। हर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर बड़ी मेहनत करता है, हर चीज़ करता है। सिर्फ मेरा इतराज़ चंद ऑर्गेनाइजर से है, वो ये है आप लोग टूर्नामेंट के अंदर फंक्शन के पैसे काट लेते हैं, ठीक है, आप लोग ट्रॉफियों के पैसे काट लेते हैं और बाद में आप लोग फंक्शन नहीं कराते और ना आप लोग छोटे इनाम देते हैं। अब 2,000 रुपये के इनाम के पीछे कोई भी बंदा, शायद मालिक कभी भी नहीं जाएगा किसी के घर की कि मेरा 2,000 का इनाम है वो दे दें आप। बड़े इनाम तो फ़ौरन आप आके घर दे देते हैं, लेकिन छोटे इनामों की रकम भी 50,000 लाख रुपए तक बन जाती है, वो लोग नहीं देते। तो इस चीज़ के खिलाफ आप लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए और आप लोगों को इसके ऊपर वो करना चाहिए। जो टूर्नामेंट नहीं देते, या तो उन्हें कहें अपने जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जब पैनाफ्लेक्स बनाते हैं उसके ऊपर लिख दें कि जी हम छोटे इनाम कोई नहीं है, सिर्फ ये बड़े 5 इनाम है, फिर तो कोई इतराज़ नहीं। जब आपने मेंशन किए होते हैं कि आपने ये इनाम देने हैं, फिर आप नहीं देते। फिर अगर कोई बंदा आपको फ़ोन करे जी, कोई कहता है जी ये हालात ख़राब हो गए जी, फलाने ने एंट्री नहीं दी, फलाने ने। इस सीज़न की बात बता रहा हूँ, जेठ में एक टूर्नामेंट उड़ा था, ठीक है, उसके अंदर हमारे इनाम भी थे, छोटे इनाम भी थे, दूसरा उसके अलावा और भी इनाम थे। उन भाई साहब ने क्या किया जी, सलाब ज़दगान में पैसे दे दिए। अबे भाई, सलाब ज़दगान में पैसे देने अपनी जेब से दें, आपने हम लोगों के पैसे किस लिए दे दिए? ठीक है, हमसे पूछ के दिए। मसला ये है कि आपने देने, हर बंदा अपनी तरफ से लोगों की मदद कर रहा है, मैं अपनी जेब से कर रहा हूँ, आप अपनी जेब से कर रहे हैं। अब ये किसी की अमानत है, ये पैसे आपके पास, आप उनसे पूछे बगैर आपने एक ग्रुप में पोस्ट लगाई कि जी ये हम सलाब ज़दगान को पैसे दे रहे हैं, और उसमें एग्री किन लोगों ने किया जिन्होंने टूर्नामेंट उड़ाया ही नहीं। उन्होंने कहा जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है कर दें। तो इस चीज़ के ऊपर भी एक इतराज़ है। तो बाकी हर बंदे का अपना राइट है कि वो क्या करता है क्या नहीं करता। मैं इनामात का बाकायदा सिलसिला शुरू करता हूँ। इनाम देने के लिए मैं सबसे पहले स्टेज पर बुलाऊंगा उस्ताद जफर अमीन साहब को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। पहले कबूतर का दूसरा इनाम है ये
30 नवंबर 2022। जीतने वाले खुश नसीब हैं, उनका कबूतर पहला कबूतर बैठा था 3:43 पर। खुश नसीब का नाम है उस्ताद यासीन खान साहब। आखिरी कबूतर का दूसरा इनाम ये भी तय हुआ था, ये वही इनाम है। 6:33 पर कबूतर बैठा था। इनाम देने के लिए मैं स्टेज पर तशरीफ बुलाऊंगा शाहिद खटक साहब को कि वो तशरीफ पर तशरीफ लाएं। शाहिद खटक साहब। आखिरी कबूतर का दूसरा इनाम 6:33 अब्दुल राफे भट्ट ब्रदर्स।
का दूसरा इनाम 2 अक्टूबर 2022 इनाम देने के लिए मैं स्टेज पर बुलाऊंगा जनाब सैफ दुरानी साहब को, स्टेज पर तशरीफ लाएंगे। सैफ दुरानी साहब। पहले कबूतर का दूसरा इनाम 4 अक्टूबर 2022 इनाम देने के लिए मैं दावत दूंगा जनाब खलीफा शहजाद साहब को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। खलीफा शहजाद साहब। पहले कबूतर का दूसरा इनाम 4 अक्टूबर 2022 कबूतर बैठा था 1:46 पर। अब्दुल राफे छरपट ब्रदर। पहले कबूतर का पहला इनाम 4 अक्टूबर 2022 इनाम देने के लिए मैं स्टेज पर दावत दूंगा उस्ताद सुहेब डोपरा साहब को कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। उस्ताद सुहेब साहब।
अब रावलपिंडी ग्रैंड अलायंस की एक रवायत है कि जितने हमारे उस्ताद कराम आते हैं जिनको हम अपनी तरफ से सपोर्ट कर सकते हैं या अपनी तरफ से उनको इस फील्ड के अंदर जो उन्होंने काम किया है उसकी समझ एक छोटी सी उनकी वो होती है, हौसला अफजाई होती है, वो करते हैं। इसके लिए हमने कुछ गेस्ट ऑफ ऑनर्स की शीट्स बनवाई हैं जो हम कुछ उस्ताद कराम को जो हमारे टूर्नामेंट से मुंसलिक हैं उनको देते हैं, और ये एक हमारी तरफ से होता है। और इसके जिन पैसों की ये शीट्स बनती है वो इंतजामिया अपने पैसों से बनवाती है, उसमें आप लोगों के पैसे इन्वॉल्व नहीं करते। तो मैं सबसे पहले स्टेज पर पहली गेस्ट ऑफ ऑनर की शीट देने के लिए बुलाऊंगा उस्ताद शाहिद खान बकरा मंडी वाले भाई को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं प्लीज। हमारी तरफ से हमारे पास गुलिस्तान से जो सपोर्ट हमें मिलती है उसके लिए जनाब कामरान कामी साहब को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टेज पर जितलाएंगे। अब मैं शीट देने के लिए तशरीफ बुलाऊंगा स्टेज के ऊपर जनाब राजा शहरियार साहब कुटालीगोरी कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए प्लीज। जब हम टूर्नामेंट उड़ाते हैं मैं उनको स्टेज पर तशरीफ लाए जनाब अंजुम सती साहब प्लीज। मलिक जुबैर साहब, खड़क साहब, अब मैं स्टेज पर बुलाऊंगा जनाब नाजिम खान साहब। राजा खुरम साहब को गुलिस्तान साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएंगे। उस्ताद जुबैर साहब, अब मैं स्टेज पर बुलाऊंगा जनाब उस्ताद वसीम आरिफ साहब को। पांचवें नंबर पे जो खुश नसीब है उन्होंने जो घंटे बनाए हैं वो बनाए हैं 192 घंटे 16 मिनट। जीतने वाले खुश नसीब चौधरी ब्रदर्स डेरे वाली गुलिस्तान कॉलोनी। चौथे नंबर पे जो खुशनसीब आए हैं मैं स्टेज पर दावत दूंगा उस्ताद तारिक पुजारा वालों को स्टेज पर तशरीफ लाएं प्लीज इनाम देने के लिए। जीतने वाले खुशनसीब घंटे बनाए हैं 192 घंटे 19 मिनट उस्ताद उस्मान मेहदी शाह सैयद ज़ियाफर शाह।
बुलाऊंगा जनाब इस्माइल खान साहब को कहूंगा कि स्टेज पर तशरीफ लाएं प्लीज। इस्माइल खान साहब। नंबर पे जो खुश नसीब हैं उन्होंने 202 घंटे 2 मिनट बनाए हैं और उनका शर्त का नाम है अब्दुल राफे शर्त बट ब्रदर। दूसरे नंबर का इनाम देने के लिए मैं स्टेज पर बुलाऊंगा जनाब फैसल साहब को, सदर से जो है प्लीज स्टेज पर तशरीफ लाएं। फैसल साहब। दूसरे नंबर पर जो है इनाम है उन्होंने बनाए हैं 207 घंटे 19 मिनट। जीतने वाले खुश नसीब उस्ताद हाजी तैमूर साहब, मंडी मोड़। पहले नंबर पे जो हमारे कैटेगरी बी के चैंपियन हैं, पहले नंबर पे इनाम देने के लिए मैं स्टेज पर बुलाऊंगा जनाब उस्ताद मलिक इखलाक साहब को, उस्ताद जफर अमीन साहब को, उस्ताद सुहेब साहब को और उस्ताद नाजिम खान साहब को। ये लोग प्लीज आए और हाफिज साहब आप भी आए स्टेज पर तशरीफ लाएं प्लीज। ये चैंपियन का इनाम है कैटेगरी बी का। घंटे बने हैं 214 घंटे 18 मिनट और जीतने वाले खुश नसीब उस्ताद यासीन खान 22 नंबर।